Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English unit number 5, page number 85, paragraph number 6 and 7. Students, now let us start paragraph number 6. Harry was scrambling around wildly, bundling all their things together. Harry हाथों पाँव के बल बेतहाशा भागता हुआ उनकी तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था. इट वॉज नॉट दैट, बात ये नहीं थी. ही वॉज मोर लेवल हेडेड दैन द अदर्स, के वो दूसरों से ज़्यादा होशमंद था. इट वॉज जस्ट दैट ही कुड सी द एंड मोर क्लियरली, बात सिर्फ ये थी कि वो अंजाम को ज़्यादा वाज़े देख सकता था. द होपलेसनेस ऑफ इट, इसकी लाचारगी को. द एब्सोल्यूट सर्टेनिटी ऑफ इट, इसके कामिल यकीन को. द एमिनेंट डेंजर ऑफ इनसर्कलमेंट, घर जाने के पेश आमदा खतरे को. द पॉसिबिलिटी दैट दे माइट बी बर्न्ट एलाइव, इस बात के इम्कान को कि वो जिंदा जल जाएंगे. ही कुड सी ऑल दिस, वो ये सब देख सकता था. बिकॉज ही हैडंट बीन इन इट एट द स्टार्ट, क्योंकि वो आगाज में इसमें शामिल नहीं था. ही वाजंट रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं था. ही हैडंट डन इट, उसने ये नहीं किया था. एंड नाउ दैट ही वाज वाइड अवेक, और अब वो पूरी तरह से बेदार हो चुका था. ही कुड सी इट मोर क्लियरली, वो इसे ज़्यादा वाज़े तौर पर देख सकता था. ही स्क्रीम्ड एट दैम, उसने उन पर चिल्लाकर कहा. ग्रैब योर स्टफ, अपना सामान पकड़ो. एंड रन फॉर इट, और भागो. बट दे डिडंट हेयर हिम, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी. आर डिडंट वांट टू हेयर हिम, या उसकी नहीं सुनना चाहते थे. दे वर ब्लैकेंड, वो स्याह पड़ गए थे. देयर फीट वर कट, उनके पाँव कट गए थे. इवन देयर हेयर वाज स्निज्ड, हत्ता के उनके बाल भी झुलस गए थे. दे बीट एंड बीट, वो मारते रहे और मारते रहे. एंड फायर वाज लीपिंग इन टू द ट्री टॉप्स, और आग दरख्तों की चोटियों पर पहुंच रही थी. एंड देयर वर नो ब्लैक शेडोज लेफ्ट, और वहाँ पर कोई स्याह साया बाकी नहीं रहा था. ओनली ब्राइट लाइट, सिर्फ चमकदार रोशनी. रेड लाइट, सुर्ख रोशनी. येलो लाइट, जर्द रोशनी. लाइट दैट वाज हार्ड एंड क्रूअल, रोशनी जो कि ठोस और बेरहम थी. एंड टेरिफाइंग, और डराने वाली थी. एंड देयर वाज आ रशिंग साउंड, और एक बढ़ती हुई आवाज़. आ रोयरिंग साउंड, एक गरजती हुई आवाज़. एक्सप्लोजन्स, धमाके. एंड स्मोक, स्मोक. लाइक आ हॉट रेड फॉग, और धुआं धुआं, एक गर्म सुर्ख धुंध जैसा. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7. नो क्राइड ग्राहम, नहीं. ग्राहम चीखा. नो नो नो, नहीं नहीं नहीं. हिज आर्म्स ड्रॉप्ड टू हिज साइड्स, उसके बाजू उसके पहलू में गिर गए. एंड ही शूक विद सोब्स, और वो सिसकियों से लरजने लगा. एंड वेलस ड्रैग्ड हिम अवे, और वेलस उसे घसीट कर दूर ले गया. ओ वैली, ही सोब्ड,
उसने सिसकी भरी। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर डाला है। we've got to get out of here, हमें यहाँ से निकलना होगा। shouted हैरी, हैरी चीखा। grab the things and run, सामान पकड़ो और भागो। our shoes, हमारे जूते। cried वेलिस, वेलिस चीखा। where are they, वो कहाँ हैं। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। we've got to find our shoes, हम अपने जूते तलाश करेंगे, यानी हमें अपने जूते तलाश करने होंगे। they'll kill us, वो हमें मार डालेंगे। sobbed ग्राहम, ग्राहम ने सिसकी भरी। they'll kill us, वो हमें मार डालेंगे। it's a terrible thing, ये एक खौफनाक हरकत है। an awful thing to have done, एक खौफनाक काम है। where did we put our shoes, हमने अपने जूते कहाँ रखे थे। वेल्स was running around in circles blindly, वेल्स दीवानावार दायरों में भाग रहा था, यानी वेल्स अंधाधुंध दायरों में भाग रहा था। he didn't really know, वो वाकई नहीं जानता था। what he was doing, वो क्या कर रहा था। everything had happened so quickly, हर चीज़ इतनी जल्दी हुई थी। so suddenly, इतनी अचानक। for Peter's sake run, खुदा के लिए भागो। shouted हैरी, हैरी चीखा। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ्स की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अब आप पैराग्राफ्स के वर्ड्स, मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर नोट करें। नेक्स्ट, इन पैराग्राफ्स में सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा है स्क्रैम्बलिंग, उर्दू में ये हाथ पाँव मारना। सिनोनियम में रशिंग, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्डली, उर्दू में ये बेतहाशा। सिनोनियम में अनकंट्रोलेबली, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडवर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम्ड, उर्दू में ये चीख उठना। सिनोनियम में शाउटेड, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है बंडलिंग, उर्दू में ये इकट्ठा करना। सिनोनियम में कलेक्टिंग, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है इमिनेंट, उर्दू में ये करीबी या सर पर छाया हुआ। सिनोनियम में इम्पेंडिंग, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है सिंज्ड, उर्दू में ये झुलसना। सिनोनियम में बर्न्ड, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है टेरिफाइंग, उर्दू में ये खौफजदा करना। सिनोनियम में अलार्मिंग, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है रशिंग, उर्दू में ये तेज़ रफ्तारी। सिनोनियम में हरिंग, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है रोयरिंग, उर्दू में ये धारना। सिनोनियम में थंडरिंग, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लोजन्स, उर्दू में ये धमाके। सिनोनियम में ब्लास्ट्स, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है फोग, उर्दू में ये धुंध। सिनोनियम में मिस्ट, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग्ड, उर्दू में ये घसीटना। सिनोनियम में पुल्ड, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइंडली, उर्दू में ये अंधाधुंध। सिनोनियम में एमलेसली, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड एडवर्ब है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.